सोनम वांगचुक पर कसा सीबीआई का शिकंजा। सोनम वांगचुक के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन मामले में जांच शुरू। विदेशी फंडिंग को लेकर के सीबीआई की रडार पर सोनम वांगचुक की संस्था। लद्दाख में हिंसा के लिए नेपाल से पहुंचे थे दंगाई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लद्दाख हिंसा के बाद अब पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो है वो सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की जो संस्था है उसके खिलाफ सीबीआई ने मामला जो है वो दर्ज करने से पहले ही जांच तेज कर दी है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो सोनम वांगचुक की संस्था है उसके खिलाफ विदेशी फंडिंग का मामला बनता है, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक की जो संस्था है वो अब सीबीआई जांच के घेरे में आ गई है। आपको बता दें कि पर्यावरण कार्यकर्ता पर अपनी संस्था के लिए अवैध तरीके से विदेश से फंडिंग लेने का आरोप है। जांच एजेंसी वांगचुक के एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन की जांच शुरू कर चुकी है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि विदेशी फंडिंग को लेकर के पिछले 2 महीने से उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। अभी केवल जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई है। बता दें कि अगस्त में लद्दाख प्रशासन ने जो वांगचुक की संस्था है उसका जमीन आवंटन रद्द कर दिया था। प्रशासन का दावा है कि जमीन का उपयोग आवंटन उद्देश्य के लिए नहीं और कोई लीज एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुआ उसके पीछे नेपाल से दंगाई बुलाए गए थे। दरअसल आपको बता दें कि जो लद्दाख के एलजी है कविंदर गुप्ता, उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने यह बताया कि जो लोग घायल हुए हैं उसमें अधिक से अधिक जो संख्या है उसमें जो युवा या तो नेपाल से ताल्लुक रखते हैं या फिर डोडा से ताल्लुक रखते हैं और इनकी पहचान खास तौर से नेपाल के युवाओं के रूप में की गई है। अब जिस तरीके से जो लद्दाख के एलजी हैं उनका यह बड़ा बयान सामने आया है, यह अपने आप में एक सनसनीखेज खुलासा माना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि क्या हिंसा को भड़काने के लिए नेपाल से दंगाई बुलाए गए थे, क्योंकि पहले तो इस पूरे के पूरे हिंसक विरोध प्रदर्शन को यह कहा जा रहा था कि नेपाल में जो युवा गुस्से में है उन्होंने इस प्रदर्शन को उग्र किया है। लेकिन अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, जो लोग घायल हुए हैं उनकी पहचान यहां पर नेपालीज के तौर पर हुई है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या इस हिंसक दंगे को भड़काने के लिए नेपाल से लोगों को बुलाया गया था। आपको बता दें कि लद्दाख हिंसा के कारण सोनम वांगचुक फिर से चर्चाओं के घेरे में है। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर के उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सोनम के विदेश से अवैध फंडिंग की जांच और इसी साल 6 फरवरी को पाकिस्तान यात्रा पर उठ रहे सवाल ये बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें काफी दिनों से संदिग्ध मान रही थी और उनके खिलाफ जांच कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को बंद के आह्वान पर लेह शहर में बाजार दुकानें बंद रही। बड़ी संख्या में लोग एनडीएस स्मारक मैदान में इकट्ठा हो गए। बाद में छठी अनुसूची और राज्य के समर्थन में नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब कुछ लोगों ने बीजेपी और हिल काउंसिल के मुख्यालय पर पथराव कर दिया और इसे आग के हवाले कर दिया। कार्यालय परिसर और एक इमारत में मौजूद फर्नीचर और कागजात में आग लगा दी गई। एक ग्रुप ने कई वाहनों को भी फूंक दिया। हालात काबू करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलीबारी भी करनी पड़ी। कई घंटों की भीषण झड़प के बाद स्थिति को काबू में किया गया। सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा पर खुद दुख व्यक्त किया और इसी के साथ ही जो अनशन किया जा रहा था उनकी ओर से इसे तोड़ दिया गया। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक के पिछले कई दिनों के पाकिस्तान के दौरे हो या फिर जो बांग्लादेश के इंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस उनके साथ तस्वीरें हो या फिर अभी हाल ही में जिस तरीके से कई सारी भड़काऊ बयानबाजी सोनम वांगचुक की ओर से की गई है, इन तमाम चीजों को लेकर के गृह मंत्रालय ने यह कहा
कि बार बार सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से हिंसक बयानबाजी की है, भड़काऊ बयान दिया है, इसकी वजह से जनता जो है वो गुमराह हुई है। और ये जो एक अनशन चल रहा था, ये आंदोलन चल रहा था, वो पूरी तरीके से उग्र हो गया। हालांकि जब इसको लेकर के ANI ने सोनम वांगचुक से सवाल किया और उन्होंने इस हिंसा के पीछे का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो जंजीस थे उनके मन में ये गुस्सा था, वो अचानक से फूट पड़ा, जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ। हालांकि मैं इस हिंसक आंदोलन की निंदा करता हूं। आप भी सुनिए ANI से बातचीत में क्या कुछ सोनम वांगचुक ने कहा। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा, लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक ये बड़ा था उनका। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद UT विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहां पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो 6वां शेड्यूल है, जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ा लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे। कहीं CBI डालकर, कहीं FIR डालकर, और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके ज़मीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे। और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हज़ारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है। तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हज़ार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जो हम अनशन पे बैठे थे, वो सभा तो चलता रहा दिन में। ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिल के करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्टन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूँ उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूँ। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूँ मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से। तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया।
फिलहाल लद्दाख में जो हिंसा हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के अब एक एक करके न सिर्फ सोनम वांगचुक के जो किरदार है उनकी पर्दे खोल रही है, बल्कि अब वो सेंट्रल एजेंसीज के घेरे पर भी आ गए हैं और अब उनकी जो संस्थान है उस पे विदेशी फंडिंग को लेकर के भी सीबीआई की जो जांच है ये भी उनके लिए एक बड़ी सिरदर्द आने वाले समय में बन सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।